नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किसे शामिल किया गया है? ये जय शाह को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल 2026 को एफटीए पर हस्ताक्षर हुआ है। इसमें भारत ने किस क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है? तो डेयरी क्षेत्र को रखा है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 के अनुसार ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये गौतम अडानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष स्थान हासिल किया है। सही है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ से था। इस खेल का शुभंकर मोरवीर है। ये सही है। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में बिहार ने कुल 16 स्वर्ण पदक जीत के तीसरे स्थान पे है। तो ये गलत है, तो सही पूछा है इसमें सत्य कथन। तो 2 सत्य है, 1 और 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अपराधियों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य ने आईआईटी रोपड़ के साथ मिलकर रियल टाइम अपराध निगरानी प्रणाली तैनात किया है? तो ये पंजाब ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैन्य अभ्यास है और आयोजित स्थल है, इसका मिलान करना है। देखते हैं। देखिए डस्टलीक हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ब्रह्मास्त्र हो जाएगा जैसलमेर और साइक्लोन मिस्र, दीप शक्ति अंडमान और निकोबार। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कर्नाटक की किन गुफाओं को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? याना गुफाएं को किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मरण मदर मैरी कम्स टू मी को यूएसए में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अरुंधति राय। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। कैलाश सत्यार्थी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं इसमें। देखिए कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े सही है। दूसरा है, इसे 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये भी सही है। बच्चों के अधिकारों की आवाज उठाने के लिए 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। गलत बात है, इसने गलती पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में सत्य कथन का चयन करें। देखते हैं इसमें। पहला, आईएमएफ के अनुसार 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। सही है। भारत की नॉमिनल जीडीपी 2025 में लगभग $3.92 ट्रिलियन और 2026 में 4.15 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसे भारत, जापान और ब्रिटेन से पीछे हो गया है। ये बात भी सही है। यह गिरावट मुख्य रूप से डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होना और आधार वर्ष में संशोधन है। ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस शहर ने एआई फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत सर्वाधिक ऑनलाइन पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएगा गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने 2027 में G20 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जलवायु और वायु प्रदूषण का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में गलत कथन का चयन करना है। देखते हैं। पहला है, सरकार मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, जिसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र भी शामिल है। सही है। केंद्रीय बजट 2026-27 घोषित योजना के अनुसार देश भर में 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 कॉलेज में एवीएम कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस पहल के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ये भी सही है। इसमें गलत पूछा है तो गलत कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा विशेषकर तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसने AICTE वाणी 3.0 शुरू किया है? तो अखिल भारतीय तकनीकी परिषद ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के उपसभापति के बारे में विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला, राज्यसभा के इतिहास में उपसभापति पद पर आसीन होने वाले पहले मनोनीत सांसद हरिवंश नारायण सिंह बने। सही है। हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार निर्विरोध राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। ये भी सही है। आर्टिकल 89 में राज्यसभा के उपसभापति के चयन का प्रावधान है। इसका चुनाव सदन में साधारण बहुमत के आधार पर होता है। ये भी सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का प्रयास किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है वाशिंगटन हिल्टन होटल, वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग मार्केट के नेशनल हाउस होल्ड सर्वे 2024 रिपोर्ट के बारे में विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। पहला, कपड़ा का बाजार 2010 में 4.89 लाख करोड़ से बढ़कर 2024 में 14.95 लाख करोड़ हो गया है। सही है। प्रति व्यक्ति मांग 2010 में 2119 से बढ़कर 2014 में 6066 हो गया है, जिससे 7.8% की CAGR वृद्धि हुई है। ये भी सही है। मैन मेड फाइबर और ब्लेडेड फाइबर आधारित उत्पाद 52.2% योगदान दे रहे हैं। इसके बाद 41.2% कपास आधारित उत्पाद, रेशम और ऊनी फाइबर आधारित उत्पाद क्रमशः 5.2 और 1.3% योगदान दे रहे हैं। ये भी सही है। तो उसने पूछा है असत्य, इसमें से कोई असत्य नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन द्वारा चंद्र उल्कापिंड में खोजे गए 11वां नया एलियन खनिज का नाम क्या है? इसका नाम है मैग्नेशियो चेनसाइट। अगला क्वेश्चन है, IRCTC ने कहां से 27 अप्रैल 2026 को दिव्य दक्षिण यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो विशाखापट्टनम से की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। पहला, भारत सरकार ने धोलेरा गुजरात में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश के पहले सेमीकंडक्टर सेज की अधिसूचित किया है। सही है। FIDE महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला R वैशाली बनी है। ये भी सही है। भारत का पहला एकीकृत राजमार्ग ट्रामा केयर सिस्टम प्रोजेक्ट संजीवनी तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया गया है। ये भी सही है। अप्रैल 2026 में फ्रांस में आयोजित 15वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय छात्रा श्रेया शांतनु मुधांडा बनी है। ये भी सही है। इसने पूछा है गलत, इसमें कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान द्वारा आयोजित AZEC+ बैठक में भारत का प्रतिनिधि किसने किया है? तो डॉक्टर S जयशंकर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली जीरो कार्बन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल तकनीकी किस देश के वैज्ञानिक ने विकसित की है? तो चाइना के विकसित की है। अगला क्वेश्चन है, IIT मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? USA में लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभय AI चैटबॉट को किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? CBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने राज्य में UCC लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति के गठन की मंजूरी दी है? रंजना प्रकाश देसाई। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु भैरवे के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? मंड्या, कर्नाटक में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये ऐप पोर्टल है और जारी करता है, इसका मिलान करना है। देखते हैं। पहला है ई एडजस्टिकेशन पोर्टल, ये सेबी हो जाएगा। ग्राम मानचित्र हो जाएगा।
पंचायत राज मंत्रालय, नशा मुक्ति भारत अभियान 2.0, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय। 1, 2, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन मुंबई में 12 अप्रैल 2026 को हुआ। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 2008 में किया गया था। भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2027 के बारे में विचार करें और सही कथन का चयन करना है। देखते हैं पहला, भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वगणना हुई है। सही है। जनगणना 2027 का क्रम 16वां एवं आज़ादी के बाद का 8वां है। ये भी सही है। जनगणना की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से तथा इसका बजट 11,718.24 करोड़ रुपया रखा गया था। ये भी सही है। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया है। ये भी सही है। भारत सरकार ने आगामी जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक टोल फ्री नंबर 1855 लॉन्च जारी किया है। ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मियामी ओपन जीतकर 2017 में रोजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक सनशाइन डबल पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये जैनिक सिनर होंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य के वर्कला को यूएन की 20 शून्य अपशिष्ट की ओर से शहर का पहला शामिल 20 शून्य अपशिष्ट की ओर से बढ़ते शहर पहल में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा केरलम। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी AQRF का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये अमरावती में किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, भारत में विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जनवरी 2022 में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। सही है। इसका उद्देश्य डिजाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण, पैकेजिंग, मॉड्यूल निर्माण से लेकर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। ये भी सही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा किया गया है। ये भी सही है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सहित लगभग 25 लाख नौकरियों को सहारा प्रदान करता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 10 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण कार्य चल रहा है। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। चलिए देखते हैं। पहला, भारत की पहली AI संचालित पॉड टैक्सी मुंबई में प्रारंभ की गई है। सही है। 14 दिनों में साइकिल चलाकर काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय दिव्या सिंह बनी है। सही है। LEO नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए पहले सिलीसेट सैटेलाइट ESA ने लॉन्च किया है। सही है। महाराष्ट्र राज्य ने प्रतिभाशाली एथलीटों के DNA की मैपिंग के लिए भारत का पहला स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया है। ये गलत है। तो बस सही हो जाएगा। 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IRENA के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चाइना का स्थान है प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, एथलीटों के डोपिंग के कारण सस्पेंड होने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश भारत है। सही है। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। सही है। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए डेनिस मंतुरोव रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री है। ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, आधिकारिक मैराथन स्पर्धा में 2 घंटे से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? सेबेस्टियन सावे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रोजेक्ट मिशन है और जारी करता है। तो पहला है, प्रोजेक्ट हिम सरोवर है लद्दाख।
सेफ सिटीज प्रोजेक्ट है भारत सरकार, मिशन मित्रा है इसरो। ऑप्शन है 1 2 3 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहे एआई प्रोग्राम प्रोजेक्ट माविन का संबंध किससे है? तो ये यूएसए से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी, इसका संबंध किससे है? तो राजा रवि वर्मा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला राज्य गुजरात है। सही है। पिछले वर्ष 6.05 गीगावाट की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। सही है। सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा और गैर जीवाश्म ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ये भी सही है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में सर्वाधिक कमी ओडिशा में दर्ज की गई है। ये गलत है और इसने पूछा है गलत, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये पुस्तक आत्मकथा है और इसके लेखक हैं और असत्य ढूंढना है इसमें। तो पहला है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके हो जाएंगे टी.एम. कृष्णा। टाइड्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड मनोज मुकुंद नरवणे। गलत है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है? तो ये सूरीनाम के। भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा है? संशोधक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टेमिस सेकेंड मिशन के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। पहला है आर्टेमिस 2 मिशन ने अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह दूरी 2,52,756 मील है। सही है। नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट पहला मानवयुक्त मिशन आर्टेमिस सेकेंड भेजा है। ये भी सही है। आर्टेमिस सेकेंड मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर एसएलएस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। ये भी सही है। आर्टेमिस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, कमांडर विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोच और जेमेरी हैंसविन शामिल है। ये भी सही है। तो गलत पूछा है, कोई गलत नहीं, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी कोई नहीं। नेक्स्ट है त्रिसेवा सेमिनार रन संवाद कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये बेंगलुरु में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित में 300 से ज्यादा झीलें विलुप्त हुई है? तो जम्मू कश्मीर में हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, इसका प्रारंभ तमिलनाडु के कलपक्कन में किया गया है। सही है। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का मिक्स ऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। सही है। इस रिएक्टर का डिजाइन इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है। ये भी सही है। तो इसने पूछा सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर देखते हैं। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। ठीक है, सही उत्तर बताना हमें। पहला देखते हैं, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। सही है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत का कुल व्यापार घाटा 119.30 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। सही है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड सोशल सर्वे ऑफ इंडिया एशिया एंड द पैसिफिक 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। ये भी सही है। ऑप्शन सी 1 2 3 तीनों सही है। चलिए गाइज, ये हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।